हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए और मस्त हो गए। और ये सुबह सुबह का टाइम हो, बज रहे हैं 6:30 और मैं उठ गई थी। तो सबसे पहले आज था पूजा का दिन। मेरे यहाँ पूजा होती है तो हनुमान जी को हमारे यहाँ रोट चढ़ता है, तो वो मुझे बनाना था। तो सबसे पहले मैंने किचन तो सब कुछ मैंने रात को ही साफ़ कर दिया था, घर व्यवस्थित मैंने कर दिया था। बस सुबह मुझे झाड़ू पोछा करना था, बाकी कुछ भी नहीं करना था। थोड़ा बहुत सामान तो इधर उधर रहता ही है, वो बाद में देखा जाएगा। तो सबसे पहले दो काम तो ज़रूर कर लें, क्योंकि वो उससे क्या होता है ना, घर साफ़ हो जाता है। फिर पूजा करने के बाद दोनों चीज़ नहीं की जाती है घर में। तो मैंने कहा कि चलो ये काम तो सबसे पहले कर दी। फिर इनको जाना था ऑफिस, तो भगवान जी का पूजा हो जाएगा तो ये भी रिलैक्स होकर बाहर ऑफिस जाएंगे। नहीं तो होता क्या है ना कि नहीं होता, भगवान सब पूजा तो हो जाना चाहिए तभी कोई ऑफिस जाए। तो मैंने कहा ये कह कि सुबह सुबह मैंने कहा कि थोड़ा लेट जाएंगे, क्योंकि तनुष का छुट्टी था, मुहर्रम था आज। तो तनुष की छुट्टी थी तो उसके लिए वो तो अपना रिलैक्स था, लेकिन और तो इनका भी कुछ नहीं था। तो रात को मैंने सब्ज़ी थोड़ी एक्स्ट्रा बना दी, तो सब्ज़ी मैंने रख दी थी फ्रिज में। बाकी मुझे अभी बनाना था ठेकुआ और गुड़ की खीर बनानी थी। दो चीज़ मुझे बना के देनी थी इनको, बना के भगवान जी को ही चढ़ाना था। और इन्हीं लोग का तो सहारा हम लोग को है, क्योंकि भगवान के अलावा अगर भगवान सही है, भगवान की अगर अच्छी है, हम लोग भगवान में आस्था है, तो भगवान हमारी हर संकट को कर लेंगे। अगर भगवान हमसे रूठ जाएं या हमसे कुछ गलती हो जाए, हमसे रूठ जाएं, तो कोई इंसान भी हमें कुछ नहीं बचा सकता है, क्योंकि उसी के अनुसार हमारे घर में वो हमारी हेल्प या कुछ भी करता है। भगवान खुद तो नहीं करते हैं। मैंने तो ज़िंदगी में हमेशा विश्वास किया है कि अगर कुछ भी संकट है, अगर भगवान पे आप भरोसा करते हो तो वो संकट, और मिडिल क्लास की फैमिली में तो हमेशा ये देखा ही जाता है, क्योंकि इनके यहाँ पे हम लोग की जैसी ज़िंदगी जीने वाले लोगों को हर दिन संकट से ही गुजरना पड़ता है। सच बताते हैं, प्रॉब्लम से ही गुजरना पड़ता है। एक एक दिन कट जाता है वो बिना संकट के, बिना प्रॉब्लम के कुछ चीज़ें अटक जाती हैं। हम तो कहते हैं कि सबसे किसी पे विश्वास ना करो, क्योंकि दुनिया में किसी पे विश्वास करने लायक नहीं है। अगर आप भगवान पे विश्वास करोगे, वो किसी ना किसी को आपके ऊपर हेल्प करने के लिए भेज ही देगा। ये मेरा मानना है और सच में मानती हूँ कि ये सच में मैं तो मानती हूँ, और मेरे साथ होता भी है। अगर मुझे बहुत दिक्कतें परेशानी होती हैं, जब घर परिवार है होती ही रहती है मेरी क्लास की लाइफ में, मैं इनसे भी कहती हूँ कि भगवान पे भरोसा रखिए। जब उनकी मर्ज़ी होगी तभी होगा। हम लाख रगड़ लें, लाख कुछ कर लें, और अगर बिगाड़ना है तो भगवान बिगाड़ ही देता है। वो उसके लिए हमें कितना भी हम चतुराई कर लें, बिगाड़ ही देगा। तो ये सब चीज़ें हमें तो लगता है। तो भगवान जी का, तो भगवान में मेरी तो आस्था बहुत ज़्यादा है। मैं पूजा भी करती हूँ। इनके पास थोड़ा टाइम कम रहता है तो पूजा नहीं करते, हाँ, लेकिन मेरी साथ ज़रूर दे देती। जैसे मुझे आज जाना था तो इन्होंने बहुत कुछ मुझे, जैसे बहुत ज़्यादा हार्ड शेड्यूल नहीं रखते हैं ये, चलो ये खा लो, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, टाइम पे ये काम कर देते हैं। तो वही उसी से बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाता है हम लोग जैसे लोगों को, क्योंकि हम लोग इतना तो डिपेंड नहीं करते हैं ना कि नहीं आप पूरा हेल्प करो। तो मैं थोड़ा सा भी हेल्प उनका हो जाता है तो मुझे राहत हो जाती है। और मैंने तो साथ में कहा है, जब मैंने इंसानों पे भरोसा किया है तो वो सक्सेस नहीं हुआ है, वो भरोसे के लायक नहीं निकले हैं, या जो भी है नहीं निकले हैं। और मैं भगवान पे ही भरोसा आप करती हूँ, अब इंसानों पे कभी नहीं भरोसा करती। हाँ, कुछ लोग होते हैं जो भगवान ही जब जानता है कि हाँ वो अच्छा करेगा तभी वो अच्छा करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। मैंने तो जितने पे आँख बंद करके भरोसा किया है वो मुझे कभी खुश नहीं किए हैं, मतलब कि नहीं हो पाया है। और ये बहुत लंबी बातें हैं, चलिए छोड़िए, ये सब तो ज़िंदगी में चलता ही रहता है। और चलते हैं हनुमान जी के, भगवान जी का प्रसाद बनाने। और मैं गुड़ का ठेकुआ बनाती हूँ। सबसे पहले गुड़ में दिखाऊँगी, क्योंकि ठेकुआ करने के लिए, गूँधने के लिए मुझे गुड़ चाहिए। पानी जैसे तो मैंने थोड़ा सा कम पानी ही डाला है, क्योंकि आटा तो सादे पानी से भी गूँध लूँगी, लेकिन कम पानी में मुझे गुड़ भिगाना था। तो गुड़ ऐसे भीगने में बहुत टाइम लगता है, तो मैंने उसको गैस पे भरती पानी डाल कर मैंने गैस पे चढ़ा दिया कि गर्म पानी में जल्दी से गल जाता है, ये सबको पता है। तो मैंने एक्स्ट्रा जितना था उतना गुड़ ले लिया। बाकी मुझे खीर भी बनानी थी, मतलब गुड़ की खीर बनानी थी, उसके लिए मैं चावल धुल के रख रही हूँ। और मैं दूर से ही कैप्चर करके बता रही हूँ इसलिए क्योंकि मैं पास से नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मुझे टाइम बहुत ज़्यादा था और मेरे हस्बैंड को 8:15 बजे निकलना भी था, तो 8:15 साढ़े 8 बजे के बीच में। अब बाकी मैं ऐसे बताती जाऊँगी कि आप लोग को पता चल जाएगा कि क्या क्या कैसे कैसे बनता है। तो मैंने देखिए गुड़ को पिघला दिया है, और आटा मैंने साफ़ ले लिया है। मेरे यहाँ आटा की बोरी आई हुई थी साफ़ ही, इसीलिए मैंने मंगाया था। और अभी पिघल गया था ना, तो उसमें थोड़ी सी जैसे नहीं होता है कुछ था, मैंने कहा कि छान लेते हैं, एकदम साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि गुड़ को तो छान ही लेनी चाहिए हमेशा अगर ऐसा कुछ बना रहे हैं तो मैंने फटाफट से गुड़ को छान लिया है। छानने के बाद जो एक्स्ट्रा है वो भी कर दिया। अब मैं इसको धुल दूँगी, क्योंकि इसी के साथ मुझे इसमें खीर का चावल मैंने भिगा दिया था,
तो बखीर बनने के लिए सबसे पहले तो चावल, भिगे हुए चावल को आप डाल करके और पानी अच्छे से डाल करके उसको उबलने के लिए बैठाएं। जब तक वो पकता नहीं है तब तक आप गुड़ मत डालिएगा, क्योंकि गुड़ के कारण चावल नहीं पकेंगे। और ये ज़रूरी से इसलिए बता रही हूँ क्योंकि गुड़ के कारण चावल नहीं पकता है, क्योंकि चावल पहले पका के डालते हैं। तो फिर इधर मैंने देखिए गर्म था आज वो अपना गुड़ वाला पानी, उसी से मैंने फटाफट सख्त आटा गूँध लिया है, क्योंकि ठेकुआ बनाने के लिए आपको रेस्ट करना पड़ता है, लेकिन हमें बनाना था प्रसाद, तो इसके लिए हम रेस्ट नहीं कर सकते। तो मैंने फटाफट आटे को गोली बना करके और मोटी मोटी पूड़ियाँ आपके लिए, और देसी घी मैंने डाल दिया था, वो गर्म हो रहा था। तब तक मैंने सोचा कि बिल्कुल अपना पूड़ियाँ फटाफट ये ठेकुआ तल लिया जाए। तो मीडियम लो फ्लेम पे आप ठेकुआ तलिएगा और थोड़ा मोटा रखिएगा, पतला मत रखिएगा, पत्ते से वो कड़े हो जाते हैं। मोटे अच्छे लगते हैं, मेरे हस्बैंड को ये बहुत पसंद आते हैं ठेकुआ। तो मैंने वैसे बनाती नहीं हूँ, अब बनाती क्या हूँ कि अब वजह से होता है ना कि इतना कुछ बनाने को रहता है ना घर में, कि कभी कभी होता है कि ये सब चीज़ नहीं भी बन पाता है, लेकिन हाँ फेस्टिवल है या कुछ ऐसा बनाना है तो बनाना ही है। अभी देखिए मेरे चावल पक गए थे, तो मैंने कहा कि चलो थोड़ा सा पानी डाल के मैंने गुड़ भी डाल दिया है। अब वो धीरे धीरे पकते रहेंगे और यहाँ मैंने ठेकुआ आराम से तल दूँगी, 7-8 ही तलूँगी, बाकी मैं थोड़ी देर बाद रेस्ट करूँगी, 1 घंटे बाद तभी मैं तलूँगी। देखिए मेरे बखीर भी बनके तैयार हो गया था। और अभी चावल इसमें फ्राई पैन को मैं पानी से भर दूँगी, क्योंकि मुझे आके तुरंत ही चाय भी बनानी ही पड़ेगी। तो सबसे पहले तो भगवान जी की मैं भोग लगाने जा रही हूँ। तो मैंने गुड़ की बखीर ले ली थोड़ी सी अपनी, और यहाँ पे ठेकुआ ले लिया मैंने, जितना मुझे चढ़ाना था भगवान जी को मैंने उतना चढ़ाऊँगी। और मैं किचन में दुपट्टा नहीं यूज़ करती, क्योंकि मुझे डर लगता है, क्योंकि आदत अब छूट चुकी है दुपट्टा लगा के काम करने की। पहले से भी मैं करती नहीं थी और अब तो आदत भी नहीं थी। मैं यहाँ आ गई, बाबू को दुपट्टा लेकर के मैं फिर भगवान जी को सिंदूर लगाया चढ़ाती, क्योंकि हनुमान जी को सिंदूर लगाई जाती है। तो मैं हनुमान जी को और सबको सिंदूर लगा के अपने भी सिंदूर लगा रही हूँ, और इन लोग को रोटी का टीका कर दूँगी। और बस यही थोड़ा सा ही पूजा रहता है, बाकी मेरे घर में ससुराल में अच्छे से होता है विधिवत। तो मैं बस चढ़ाती हूँ, हाँ चढ़ाती हूँ बाद में। जैसे अब मेरी जब तक सासू माँ रहेंगी तब तक तो फिर वही करती हैं, तो बड़ी हैं घर में तो वही पूजा करती हैं। बस उन्होंने कदे से श्वेता तुम चढ़ा दिया करो, तो मैं और ये चढ़ाते थे। मेरे हस्बैंड भी नहा के आ गए थे, वो वेट कर रहे थे कि श्वेता हो जाए पूजा। तो हमने कहा कि मैं फटाफट बस पूजा करके मैं किचन की ओर भागूंगी, और ये अपना पूजा करेंगे, थोड़ा सा अपना जो करते हैं वो करेंगे, और फिर मैं निकलूँगी अपना बाबू का कुछ करने के लिए, इनका नाश्ता बनाने के लिए। क्योंकि सुबह सुबह मीठा खा के कोई नहीं जा सकता, मेरे हस्बैंड तो वैसे भी नहीं जा सकते, उनको मीठा उतना पसंद भी नहीं है, थोड़ा हल्का मीठा खाते हैं। तो मैं तो फटाफट अपना भगवान जी की पूजा करके मैं निकलती हूँ किचन की तरफ। और ये और बाबू थोड़ा सा टीका और पूजा करेंगे। मैं बोल दी कि आरती कर दीजिएगा, बाबू को भी करा दीजिएगा। फिर मैं देखिए गैस फिर से मैंने चढ़ा दिया, और आटा मेरे पास फिश पे पड़ा हुआ था। मैंने सोचा कि चलो फटाफट मैं आटा की पूड़ियाँ तल देती हूँ, और बाबू के लिए सब्ज़ी अभी जो गर्म कर देती हूँ रात की, वो कर लेती हूँ। और ठेकुआ और बखीर और ये सब नाश्ते में भरपूर हो जाएगा इनके लिए। तो जैसे चाय भी बन जाएगी, जब तक ये पूजा करके तैयार होंगे तब तक मेरी हर चीज़ें बन के तैयार हो जाएंगी। और यही तो हम लोग की आदत होती है, और भगवान हम लोग को आदत देता भी है। और मैं तो सबसे पहले ये सोचती हूँ कि जो दूर जा रहा है, जो काम करने जा रहा है, उसको अच्छे से वो खा के जाए, थोड़ा ही जो भी चाहे वो मन से खा के जाए। ऐसा नहीं कि हम ना खाएं वो नहीं खाएं, लेकिन हाँ उसकी भी खानों का ध्यान रखा जाए, उनके पसंद का थोड़ा सा ध्यान रखा जाए। फिर देखिए ये आ गया, तो ये वही बात कह रहे थे ना कि मीठा तो मैं खा लेता, लेकिन मैं उतना नहीं खा पाता जितना कि तुम बना के मुझे दे दी, तो मैं सिंपल से खा लिया। तो फटाफट उसका भी दिमाग में रहता है, मेरे दिमाग में रहता है, तो मुझे ज़्यादा देर ही नहीं होती है, क्योंकि मैंने रात को ही सब्ज़ी बना के रख दिया था। तो फिर सुबह मुझे आटा भी गूँथ के मैं रख देती थी, तो मैं सुबह बस उसको तलना था, और ठेकुआ मैंने तला ही था, तो ऐसे कुछ करके मैं चले। और सच बताती हूँ, ये सब करने से ना भगवान जी की पूजा वगैरह करने से, सुबह हो जाने से एकदम मन को शांति भी बहुत मिलती है। फिर इसके बाद मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया, क्योंकि सुबह से मैं लग गई थी। फिर इसके बाद कपड़े जो मैंने डाले थे ना छत पे बाहर, मैंने उसको अंदर नहीं किया था, तो अभी मैं उसको अंदर करके फिर जो नहाने वाले कपड़े थे वो मैं बाहर डालूँगी। फिर वो डालूँगी, क्योंकि मौसम बहुत गर्म हो रहा है। पता नहीं क्यों आजकल अब बारिश नहीं हो रही है, कल तो हुई थी, लेकिन आज तो जिस दिन अब देखिए बरसात का दिन तो मेरे लिए लगता है यही हो जाता है, जिस दिन धूप होती है उस दिन बहुत गर्मी लगती है। लेकिन हाँ है तो अब क्या करें, वो भी चलता ही रहेगा। और मैं कपड़ा फटाफट डालती हूँ। और आज मुझे बनाना था राजमे की सब्ज़ी, तो मैं वो मसाले वाली एकदम राजमा बनाऊँगी। देखिए मैं सब कुछ ठीक कर रही थी, लेकिन ठीक हो नहीं रहा था, तो फटाफट मैंने कर किया। फिर नीचे वाली आंटी को मैंने ठेकुआ और प्रसाद मैंने दिया उनको, और फिर अभी कपड़े भी फोल्ड करके फटाफट रख देती हूँ। तनुष गए हैं बाहर खेलने, तो वो भी नहा धो करके एकदम फिट हो गया था, तो मेरा एक्स्ट्रा काम नहीं था।
बहुत काम हो चुके थे घर के, अब बेसिक काम तो हो चुके थे, घर भी सफाई हो चुकी थी। तो बस ये सब थोड़े-थोड़े काम थे जो मैं कर रही थी। अभी बेड मैंने नहीं ठीक किया था क्योंकि बेड पे सब लोग सो रहे थे। तो ये मैं बेड ठीक करके फिर राजमा सोची थी मैं बना ही दूँ राजमा, और दुपट्टा वगैरह लगा के ना काम करना बहुत आफत हो जाता अब मेरे लिए। तो फिर देखिए मैंने प्याज और ले लिया कटोरी में पानी, क्योंकि पंखे के नीचे बैठी ना तो ये बहुत जल्दी, इसलिए मैं गेस्ट रूम में बैठती हूँ, किचन में ही करती हूँ, क्योंकि बहुत गर्मी लग रही थी मुझे। मैंने कहा कि चलो ठीक है। तो फिर और फेस्टिवल के दिन ना कुछ नया कपड़ा पहनिए तो ज़्यादा अच्छा लगता है। पूजा वगैरह कुछ भी रहे छोटा सा आप पहन लो तो अच्छा लगता है कि हाँ चलो अच्छी चीज़ें मतलब पहने तो कुछ अच्छा लगता है। तो मुझे तो अच्छा लगता है, लेकिन गर्मी बहुत हो रही थी मुझे इस पहनने पर। ये क्या करें, फिर देखिए मैंने प्याज वगैरह काट लिया है फटाफट, और काट के महीन काट के मैं किचन में ही चलूँगी, क्योंकि मैंने राजमा को उबलने के लिए बैठा दिया था बहुत अच्छे से कि वो उबले, क्योंकि इन्होंने कहा था राजमा तो बना रही है श्वेता, लेकिन उसको एकदम गला देना। तो उसके लिए मैंने 10 सीटी डलवाया है अभी उसको, क्योंकि पता नहीं क्यों ये राजमा बहुत पुराना हो गया था, इसलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरे यहाँ राजमा बनता नहीं है। तो मैंने उसको सीटी डलवाया है। फिर अब देखिए मसाले वगैरह मैं तैयार करने की जुट गई हूँ। तो मैंने इतने मसाले लिए हैं, 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, 4-5 लौंग, 4-5 मिर्च, 1 दालचीनी का टुकड़ा और 1 चम्मच जीरा, इतना डाल के और लहसुन प्याज में डाल करके इसका एकदम फाइन पेस्ट बना दूँगी। और बाकी प्याज टमाटर मैं रखी दी हूँ। ये सब्ज़ी इसलिए मसाला बना कि इसका टेस्ट मुझे उतना अच्छा नहीं लग रहा है मसाले की वजह से, थोड़ी सी स्पाइसी। और इसमें देखिए बेसिक मसाले मैंने डाल दिए, हल्दी, नमक और मिर्ची, बस बाकी तो मसाले इसमें भरपूर पड़े हुए हैं, तो उसकी टेंशन मुझे लेनी नहीं। तो मैंने प्याज डाल दिया। अब देखिए फटाफट मैंने प्याज और टमाटर डाल दिया है, तेल डाल के गरम करके। फिर इसमें तेज़पत्ता का टुकड़ा भी मैं डाल दी थी, तो मैं भूल गई थी, तो मैं अब डाल दूँगी इसमें। तो डाल के फिर मसाले डाल करके इसको प्रेशर कुक कर दूँगी। तब तक मैं किचन में और भी काम निपटा लूँगी। कुछ बर्तन थे और पुआ वगैरह मैंने तलना था, तो वो मैं तल दूँगी। तल के मैंने रख दिया था, तब मैंने फिर ये सब काम किया था, क्योंकि वो भी तलाना ज़रूरी था। तो फटाफट मैंने देखिए अब राजमा मेरे अच्छे से गल चुके थे। तो फिर अब प्रेशर में खोल रही हूँ, और इसको खोलने के बाद 10 मिनट तक भूनूंगी, क्योंकि अभी देखिए इतना तो हो गया था, तेल ऊपर आ गया था, लेकिन भुनना तो पड़ेगा ना थोड़ी देर तक। तो 10 मिनट भून करके फिर सब्ज़ी बहुत अच्छी बनी थी, ऐसा नहीं है। चावल उनको खाइए, इन्होंने कहा था ठेकुआ है तो रोटी मत बनाना। तो मेरे बेटे के लिए थोड़ी सी आटा रह गया था, तो उसकी पूड़ियाँ तल दी, क्योंकि वो पूड़ियाँ खा लेगा, पूड़ी सब्ज़ी। और फिर मैं राजमा वगैरह बन रहा है, और राजमा चावल हम लोग खा लेंगे, यही सोच के हम लोग बैठे। और सच बताते हैं सुबह इतना जल्दी काम ख़त्म हो गया ना कि पता ही नहीं चला। उसके बाद मैंने दिन भर अपने बेटा को पढ़ाया, उसके अलावा कुछ नहीं किया, क्योंकि आज मुझे मौका मिल गया था। तो अभी तो मेरा बेटा बाहर खेल रहा था, तो आ गया था घर पे, तो के बगल वाले बच्ची को लेकर के। तो बच्चे और ये दोनों खेल रहे थे। तो कभी कभी देखते बहुत अच्छा लगता है कैमरे से इन बच्चों को देखना। ऐसे तो सामने देखिए तो कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए मेरे घर का एकदम तहस नहस कर रहे थे। तो पट्टा मेरा स्कार्फ ले जाके बाहर खेल रहे थे, तो मैं तनुष को डांटी भी, तो वो भी हो रहे थे। बच्चों को डांटना ठीक भी नहीं लगता है, लेकिन हाँ मजबूरी है हमें डांटना। तो अभी देखिए मैं बैठ के बेटे का ही सिलेबस देख रही थी कि क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना है, क्योंकि ये बहुत लेट हो जाएगा ना तो बहुत दिक्कत करेगा, मुझे खुद ही करेगा, क्योंकि अभी इसको जल्दी जल्दी कंटिन्यू करा रही, क्योंकि पेपर भी हो सकता है 2 महीने में पढ़े। तो बहुत स्पेलिंग लर्न करानी है, कुछ तो मुझे खुद ही लर्न नहीं रहती है। वही तो मैंने कह रही थी, मुझे खुद भी पढ़ना पड़ता है, तो मुझे लर्न करना लर्न क्या हर लर्न तो हो ही जाता है, लेकिन हाँ अब ऐसे पोएम हुआ ये सब हुआ मुझे देख देख के पढ़ाने पड़ते हैं, क्योंकि इतने पोएम किसी को याद नहीं रहते हैं। फिर वो भाग चली गई बेटी वो, तो बेटे को भी भूख लगी, तो मुझे भी थोड़ा सा पानी पीना था, तो मैंने एक ठेकुआ लेकर के पानी पी रही थी। अब मैं बेटे को पूरी सब्ज़ी खिला रही थी। वो खाया था बस एक ही पूरी, 2 पूरी पापा के साथ। तो बच्चों को तो भूख लगी जाती है, 2 पूरी के तो लायक है नहीं मेरा बेटा। तो मैं इसको खिला के बस पढ़ाऊँगी और कुछ नहीं करूँगी। और सच में तो इसको ही राइम्स पढ़ा रही थी, तो इसको इतना देर तक राइम्स 1 घंटा मैंने पढ़ाया। उसके बाद ये आ गए, तो हम लोग ने खाना खाया। और आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगे। सुबह से मैंने देखिए पूजा का काम और दिन भर कैसे निकल गया मेरा पता नहीं। इसके बाद मैं खा के बस आराम करती, और फिर ये देखिए मेरा खाना था, ठेकुआ था, राजमा की सब्ज़ी और गुड़ की खीर। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। बाय बाय।